हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आप सब लोगों की डिमांड पर आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आप सब लोग कमेंट्स कर रहे थे कि मैम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाइए, हमारे टॉपिक क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं जो भी आपको एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस करवाऊंगी उनको समझते हुए ही चलना है और सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से देखते हुए करना है। तो बात करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। सबसे पहले तो पैसिव वॉइस करने का गोल्डन रूल ये है कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब थर्ड। जिस भी सेंटेंस में जहां भी आपको बी प्लस वर्ब थर्ड दिख जाए, इसका मतलब वो सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड आएगा और एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो टेंस में चेंज नहीं होगा। दो तीन इंपॉर्टेंट बातें देख लो, आपके सारे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सही होंगे। दो तीन बातें दिमाग में हमेशा रखनी है। कौन कौन सी? टेंस चेंज नहीं होगा। जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे सेंटेंस को, उसमें टेंस चेंज नहीं होगा। एक्टिव से पैसिव में जब आप चेंज करोगे तो आपका जो सेंटेंस है उसमें बी प्लस वर्ब थर्ड आनी जरूरी है। बी क्या होती है? बी मतलब बी की सारी फॉर्म्स, मतलब बी, बीन, बीइंग, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब क्या है? ये बी की फॉर्म्स हैं। तो इनके बाद वर्ब थर्ड हमें चाहिए। ये जो चीजें हैं दिमाग में रखकर उसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। आज की वीडियो आपको अच्छे से देखते हुए चलना है, एक एक सेंटेंस को समझते हुए चलना है। टॉपिक वाइज में क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रही हूं और ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। लेट से बनने वाले क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं, इट इज टाइम टू से बनने वाले भी मैंने लिए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं और आपका जब 50 क्वेश्चन आएंगे तो मानकर चलो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के कम से कम 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो उन 5 क्वेश्चन में से 4 या 5 जो भी आए उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हुए चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, जिनको बोरिंग लग रही है वो स्किप कर सकते हैं अभी, और जिनको एक्चुअल में एक्टिव पैसिव सीखना है, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी और आपका जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक है उसको अच्छे से क्लियर आप कर लोगे। फर्स्ट सेंटेंस है, पहला क्वेश्चन है, द क्रॉप वॉज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द इनएडिक्वेट रेनफॉल। जब भी आप एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन देखो, ये देखो कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में, सबसे पहला काम। उसके बाद आप ये देखोगे कि सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है। तो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। अब इसका टेंस देखो, टेंस वॉज अफेक्टेड मतलब पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस है। तो ये जो पैसिव वॉइस है इसका एक्टिव वॉइस हमें देखना है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? टेंस से, टेंस से ही एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे? वॉज अफेक्टेड है, टेंस वॉज अफेक्टेड है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है और हमें पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस चाहिए। तो देखो, ए में है हैज अफेक्टेड, हैज अफेक्टेड गलत। बी में है वॉज एडवर्सली अफेक्टिंग, तो हमें पास्ट कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, हमें पास्ट सिंपल टेंस चाहिए। बी भी रॉन्ग है। सी है द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप, ये हो सकता है अफेक्टेड आ रहा है मतलब सिंपल पास्ट आ रहा है। डी में भी अफेक्टेड द रेनफॉल। अब देखो, सी और डी में एक हो सकता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब देख ली। अब आपको जब आपको लगे कि दो जो वर्ब्स हैं वो सेम हैं, उसके बाद में आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है। तो सी और डी में से एक हो सकता है। सी को पढ़ो, द इनएडिक्वेट रेनफॉल एडवर्सली अफेक्टेड द क्रॉप। डी है द इनएडिक्वेट क्रॉप
एडवर्सली अफेक्टेड द रेनफॉल। अब बताओ क्रॉप रेनफॉल को अफेक्टेड करेगी या रेनफॉल जो है वो क्रॉप को अफेक्ट करेगा? रेनफॉल क्रॉप को अफेक्ट करेगा, ना कि क्रॉप रेनफॉल को अफेक्ट करेगी। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, द वॉल ऑफ दिस पार्क इज बीइंग पेंटेड बाय द चिल्ड्रन। बीइंग पेंटेड, बीइंग आ रहा है, इज बीइंग पेंटेड मतलब पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि एक्टिव में है या पैसिव में है, और टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब जो चार ऑप्शन है उनमें फटाफट देखो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कौन कौन से हैं। ए है आर पेंटिंग, हो सकता है। बी है इज पेंटिंग, ये भी हो सकता है। सी है हैव बीन पेंटिंग, तो हैव बीन पेंटिंग गलत है क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। डी है पेंटेड, तो ये पास्ट सिंपल है, ये भी गलत है। मतलब सी और डी जो है वो एलिमिनेट हो गए हैं। अब बताओ कौन कौन से ऑप्शन बचे? ए और बी बचे। ए ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो और बी ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। चिल्ड्रन आर पेंटिंग द वॉल ऑफ दिस पार्क, बी है द वॉल इज पेंटिंग चिल्ड्रन ऑफ दिस पार्क। बताओ बी ऑप्शन गलत है, वॉल थोड़ी पेंटिंग करेगी, चिल्ड्रन पेंटिंग करेंगे। ठीक है, चिल्ड्रन क्या है? चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल होता है, तो चिल्ड्रन के लिए आर का यूज हुआ है। ए ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। ये जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो लेट से भी बनते हैं और शुड से भी बनते हैं। इंपरेटिव जो सेंटेंस हैं उनका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लेट से भी बनाएंगे और शुड से भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखो ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट हैं क्योंकि ना तो लेट है ना शुड है, तो बचा ऑप्शन में क्या? बी और सी। अब देखो बी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, सी को पढ़ेंगे। बी ऑप्शन है लेट दीज विजिटर्स बी शोइंग दीज बटरफ्लाई फार्म। डी है लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फार्म। बताओ पैसिव वॉइस में बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या बी के बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आएगा? वर्ब फर्स्ट में आईएनजी आ रहा है मतलब गलत है, तो बी ऑप्शन रॉन्ग है और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है सम पीपल बिलीव दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। सम पीपल बिलीव, बिलीव है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद में ये कोई बात है। ठीक है, ये फ्रेज है क्या? ये दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी, ये कोई बात है। ठीक है, तो किसी बात के लिए उस बात को हम इट मानेंगे। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बात को हम इट मानेंगे, तो इट से शुरू होगा। तो सम पीपल बिलीव, बिलीव आया है मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो पैसिव वॉइस भी प्रेजेंट सिंपल में ही होना चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में कब होगा? जब इज एम आर के बाद में वर्ब थर्ड आएगी। एग्जाम्पल देखो, ए है इट इज बिलीव, ये हो सकता है। बी है इट वॉज बिलीव्ड, गलत क्योंकि ये तो पास्ट में है। सी है इट इज बिलीव्ड, ये भी हो सकता है। डी है इट हैज बीन बिलीव, ये गलत है। तो बी और डी ये तो लाइन से बाहर हो चुके हैं। दो ऑप्शन बचे हैं ए और सी, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो इट इज बिलीफ, बिलीफ एक नाउन है। बिलीफ जो है वो वर्ब नहीं है, नाउन है। हमें तो इज के बाद में वर्ब थर्ड चाहिए, तो ए ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन इसमें सही है, इट इज बिलीव्ड। इट इज बिलीव्ड बाय सम पीपल दैट डिसिप्लिन मीन्स ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हंचबैक वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाई एवरीवन। कई लोग सेंटेंस को पढ़ते ही ये सोचेंगे यार एट भी आ रहा है और बाई भी आ रहा है, एट भी आ रहा है और बाई भी आ रहा है, सेंटेंस गलत लग रहा है। शायद सेंटेंस गलत नहीं है, कुछ वर्ब्स जो हैं वो अपने बाद में फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं। कुछ वर्ब्स अपने बाद फिक्स प्रेपोजिशन लेती हैं, उस प्रेपोजिशन को हम हटाएंगे नहीं और उसकी जगह हम कोई दूसरा प्रेपोजिशन भी यूज नहीं करेंगे। फिक्स प्रेपोजिशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक वीडियो लाऊंगी, उसमें आपको समझा दूंगी कि फिक्स प्रेपोजिशन कैसे आते हैं
और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको बता दूंगी। तो was being laughed at, was being laughed at मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस चाहिए। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन है was laughing, हो सकता है सही, बी में is laughing गलत है, सी में laughed ये भी गलत है, और डी में laughs ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन से में है? ए ऑप्शन में है। एवरीवन वाज लाफिंग एट द हंचबैक, लाफिंग एट, लाफ एट। अब देखो बाई एवरीवन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बाई द पीपल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आ रहा है सेंटेंस में तो भी सही है, अगर नहीं आ रहा है तो भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। She was seen sitting in the last row। अब कई लोग सिटिंग को वर्ब समझ लेंगे, सिटिंग को मेन वर्ब समझ लेंगे कि सिट में आईएनजी आ रहा मतलब यही मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब नहीं है, सिटिंग एक अवस्था है, ये नाउन का काम कर रही है। सिटिंग एक अवस्था है, जैसे स्विमिंग है तो स्विमिंग भी नाउन का काम कर रही है, रनिंग भी नाउन का काम कर रही है, वॉकिंग भी नाउन का काम कर रही है, इनको जिरंड कहते हैं। तो सिटिंग यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और मेन वर्ब है सीन, मतलब शी वॉज सीन। कई लोग इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। ये वॉज सीन आ रहा है मतलब बी के बाद में वर्ब थर्ड आ रही है, तो हमें सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस चाहिए। तो सिंपल पास्ट टेंस मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढो। वी सी हर आ रहा है, गलत है ये ऑप्शन। बी में सो हर आ रहा है, सही हो सकता है। सी में हैड सीन, गलत। डी में हैव सीन, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी सो हर सिटिंग इन द लास्ट रो। Next, the enemy will have seized the fort before nightfall। will have seized कौन सा टेंस है? will have seized मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो हमें पैसिव वॉइस में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही चाहिए। ए ऑप्शन में would have। अब देखो कई लोग जो है ए ऑप्शन को सही कर देंगे कि यार विल का वुड बन गया। अरे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा, केन का केन ही रहेगा। एक्टिव वॉइस में अगर केन है तो पैसिव वॉइस में भी केन रहेगा। ऐसा नहीं है कि केन का कुड कर दोगे। अगर एक्टिव में विल है तो पैसिव में वुड नहीं होगा, विल ही रहेगा। ओके, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि वुड हैव बीन कर दिया। बी ऑप्शन विल बी सीज्ड, ये बी ऑप्शन जो है विल बी सीज्ड आ रहा है तो ये भी गलत है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। हमें क्या चाहिए? हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस चाहिए। सी ऑप्शन में विल हैव बीन आ रहा है, ये सही हो सकता है। डी ऑप्शन में विल सीज आ रहा है, ये तो खुद ही एक्टिव वॉइस है तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द फोर्ट विल हैव बीन सीज्ड बाय द एनिमी बिफोर नाइट फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज क्लिकिंग गुड पिक्चर्स विद हिज न्यू कैमरा। इज क्लिकिंग टेंस देख लो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका पैसिव वॉइस देखेंगे तो ए में वर क्लिक्ड, गलत। बी में हैव बीन क्लिक्ड, गलत। सी में आर बीन क्लिक्ड, ये सही हो सकता है। डी में आर क्लिक्ड, तो आर क्लिक्ड कैसे होगा? क्योंकि हमें कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो इज एम आर के बाद में बीइंग आएगा, उसके बाद में वर्ब थर्ड आएगी। C option is the right answer. Good pictures are being clicked with his new camera. Next, have they announced the World Cup cricket team? सबसे पहली चीज, अगर एक्टिव वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही होगा। ऐसे नहीं है कि आपके दिमाग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहे हो कि यार हाँ अब ये इंटेरोगेटिव है इसका असर्टिव बना देते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में जो टेंस है वही पैसिव वॉइस में रहेगा। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव, असर्टिव है तो असर्टिव, वही किस में रहेगा? पैसिव वॉइस में रहेगा। तो हैव दे अनाउंस्ड है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अब देखो
चारों ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैं, चारों ऑप्शन प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैं, मतलब आपको अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ए है हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, बी है हैव द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड, सी है हैव द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। अब देखो इसमें बीन नहीं आ रहा, हमें तो पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए, सी गलत है। एंड हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीइंग अनाउंस्ड, हैव के बाद में बीइंग कैसे आ सकता है, हैव को खुद को भी तो थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म लेगा हैव। सी और डी गलत है, ए और बी में से एक हो सकता है। अब द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के लिए बताओ हैज आएगा कि हैव आएगा, क्रिकेट टीम के लिए हैज आएगा, ए ऑप्शन इसमें सही होगा, हैज द वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम बीन अनाउंस्ड। नेक्स्ट है बाय हुम, ये बाय हुम से बनने वाला भी जरूर चांस है कि आएगा, पूरे पूरे चांसेस हैं कि बाय हुम वाले एक एक्टिव पैसिव जरूर आएगा। सेंटेंस देखो, बाय हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, तो बाय हुम पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा हु से, तो हुम आर यू, डी गलत है। ए है हु टॉट यू मैथमेटिक्स, बी है हु टीचिंग यू, ये गलत है। सी है हु विल, तो विल कैसे आएगा, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, हु टॉट यू मैथमेटिक्स, एंड इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा बाय हुम वर यू टॉट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट प्लेड द वायोलिन, प्लेड आया है मतलब पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस का हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, मतलब वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड हमें चाहिए। ए ऑप्शन में हैड बीन प्लेड गलत, बी में विल बी प्लेड गलत, सी में इज बीइंग प्लेड गलत, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वायोलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट। टेंस को अगर टारगेट कर लोगे ना तो मैं कह रही हूं कि विद इन 10 सेकेंड्स आपको आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 10 सेकेंड के अंदर आ जाएगा एक्टिव पैसिव का। टेंस को टारगेट करना है, दिमाग में रखना है बी प्लस वर्ब थर्ड। आगे है ही वॉज गिवन ए बुक फॉर हिज बर्थडे, पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, ही वॉज गिवन, मतलब वॉज गिवन आ रहा है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस चाहिए, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। ए में हैज गेव हिम गलत है, बी है गिव अ बुक, ये भी गलत है, सी है गेव हिम, ये सही हो सकता है, डी है विल बी गिविंग, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा, शी गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। नेक्स्ट है वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। वॉज योर बैग, वॉज से शुरू हो रहा है, मतलब क्या है ये, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया कि हैव यू लेफ्ट, डी ऑप्शन गलत है। ए है डिड यू लीव योर बैग इन द बस, वॉज यू लिविंग, बी में वॉज यू लिविंग आ रहा है, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गलत है, बी और डी गलत है, ए और सी में से एक हो सकता है। अब कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ए और सी को लेकर कि यार कौन सा सही होगा, 5 मिनट तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 5 मिनट तो इसी में आप खराब कर देते हो। यार दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा कि डिड यू लीव, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कि थर्ड फॉर्म आएगी, एक में डिड यू लीव कर रखा है, एक में डिड यू लेफ्ट कर रखा है, तो डिड यू लेफ्ट कैसे होगा, डिड यू लीव, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिड यू लीव योर बैग इन द बस। नेक्स्ट वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, वी ऑल रिगार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, मतलब इज एम आर के बाद में वर्ब थर्ड आएगी। ए ऑप्शन में इज रिगार्डेड हो सकता है सही, बी में हैज बीन रिगार्डेड गलत, सी में शुड बी रिगार्डेड गलत, डी में वॉज रिगार्डेड गलत, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाई ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है दे आर लिफ्टिंग द कार विद ए क्रेन, आर लिफ्टिंग आ गया, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का
पैसिव वॉइस बनाओ, इज एम आर के बाद में बीइंग फिर वर्ब थर्ड। तो देखो ए ऑप्शन इज लिफ्टेड गलत है, बी में हैड लिफ्टेड गलत, सी में इज बीइंग लिफ्टेड सही, और डी में वॉज बीइंग ये भी गलत। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द कार इज बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन। नेक्स्ट है ही वॉज हिट इन द आई बाई एन एरो। वॉज हिट, अब देखो मैं आपको बता दूं कि हिट जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में भी हिट है, सेकंड फॉर्म में भी हिट है और थर्ड फॉर्म में भी हिट है। हिट, हिट और हिट, यहां पर जो हिट का यूज हुआ है वॉज के बाद में थर्ड फॉर्म आई है, ये जो हिट है वो थर्ड फॉर्म है। तो ही वॉज हिट मतलब सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव वॉइस है। इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं वो ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, कई लोग इसको फर्स्ट फॉर्म समझ लेंगे, ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड फॉर्म है। अब देखो हमें एक्टिव वॉइस में चाहिए, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव वॉइस चाहिए। तो एन एरो हिट हिम इन द आई, ये सही हो सकता है। बी में है हैज हिट गलत, सी में विल हिट ये भी गलत है, डी में वॉज हिटिंग तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन सही होगा, एन एरो हिट हिम इन द आई। कई लोग बोलेंगे कि मैम ये सिंपल प्रेजेंट टेंस भी तो हो सकता है। भाई अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो यहां पर हिट नहीं होता, यहां पर हिट्स होता। एन एरो हिट्स हिम इन द आई, तब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होता। यहां पर हिट है मतलब यहां पर ये सेकंड फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट लेट द शॉप्स बी ओपन। लेट से बनने वाले, हुम से बनने वाले काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट द शॉप्स बी ओपन, ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस ढूंढो, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा है इसमें, हैव द शॉप्स ओपन, ये तो वैसे ही गलत है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें तो इंपरेटिव सेंटेंस चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओपन द शॉप्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ओपन द शॉप्स। इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट द शॉप्स बी ओपन्ड। अब कई लोग ये कहेंगे कि मैम द शॉप्स शुड बी ओपन भी तो हो सकता है, शुड से भी तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सी ऑप्शन इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। लेट द शॉप्स बी ओपन ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, तो हमें इस पैसिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, हमें तो पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस चाहिए। अगर ऑप्शन में ये रहता कि ओपन द शॉप्स, तब ये सही हो सकता था सी ऑप्शन की द शॉप शुड बी ओपन। ओके, आगे चलते हैं। एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, कैन नॉट मेक टूल्स। अब देखो चार ऑप्शन है, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स। ए ऑप्शन, अब देखो कैन नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी कैन नॉट ही आना चाहिए, तो ए ऑप्शन में आर नॉट गलत है। बी ऑप्शन में कैन नॉट बी मेड ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन कुड नॉट आ रहा है, कैन का कुड नहीं बनेगा। ओके, तो सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में भी कैन नॉट बी मेड तो ये भी हो सकता है सही। तो बी और डी ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए और सी ऑप्शन गलत हैं। अब देखो बी और डी ऑप्शन के देखो, एनिमल्स कैन नॉट बी मेड बाय टूल्स ये आएगा, या टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स। बताओ, टूल्स एनिमल्स थोड़ी बनाएंगे, एनिमल्स टूल्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर कि एनिमल्स के द्वारा टूल्स नहीं बनाए जा सकते। नेक्स्ट है बाय हुम वर यू पुश्ड इनटू द मड। अब इसका देखो बाय हुम मतलब इसका एक्टिव वॉइस देखो, सारे ही हु से हैं। देखो लास्ट वाला जो डी है वो तो गलत हो जाएगा क्योंकि बाय हुम बन रहा है, इसका एक्टिव वॉइस हु से बनेगा ना कि हुम से। डी ऑप्शन गलत है। अब ए बी सी तीन में से एक हो सकता है, तो बी ऑप्शन गलत है क्योंकि हैज पुश्ड आ रहा है, और ए ऑप्शन भी गलत है क्योंकि वॉज पुशिंग आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें तो पास्ट सिंपल टेंस चाहिए, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हु पुश्ड यू इनटू द मड। नेक्स्ट है व्हाई डिड द एडिटर गिव सच अ रूड
कमेंट। ये एक्टिव वॉइस है, सिंपल पास्ट टेंस में है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ऑप्शन देखो, इज सच ए रूड, ये तो गलत है, हमें तो पास्ट सिंपल चाहिए। बी में वॉज सच एन एडिटर, ये भी गलत है। सी में हैड सच आ रहा है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन है वॉज सच ए रूड कमेंट। अब देखो बी ऑप्शन गलत नहीं है, बी और डी में से एक हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस है, उसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वॉज के बाद में वर्ब थर्ड आएगी, तो बी और डी ऑप्शन में से एक हो सकता है। अब सेंटेंस को पूरा ध्यान से पढ़ो। वाई वॉज सच एन एडिटर गिवन बाय द रूड कमेंट, तो रूड कमेंट एडिटर देगा या फिर वाई वॉज सच ए रूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर? बताओ, रूड कमेंट एडिटर रूड कमेंट देगा या फिर रूड कमेंट एडिटर देगा? एडिटर जो है वो रूड कमेंट देगा, मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू सर्व डिनर। इट इज टाइम टू सर्व डिनर, 4 ऑप्शन है। इट इज टाइम सो डिनर शुड बी सर्व, गलत है। बी है इट इज डिनर सर्विंग टाइम, ये भी गलत है। सी है इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड, टू बी सर्व्ड, सी ऑप्शन इसमें सही है। इट इज टाइम दैट डिनर इज सर्व, ये भी गलत है। इट इज टाइम वाले में हमें बी प्लस वर्ब थर्ड चाहिए और अप्रोप्रिएट क्या होना चाहिए? प्रेपोजिशन भी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, मतलब इट इज टाइम फॉर डिनर टू बी सर्व्ड। नेक्स्ट है यू विल आइदर बी टेकन प्रिजनर और शॉट बाय द एनिमी, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, पैसिव वॉइस है। अब देखो इसमें दो वर्ब हैं और दोनों थर्ड फॉर्म है, एक तो टेकन है और एक शॉट है। टेकन और शॉट दोनों जो वर्ब्स हैं वो थर्ड फॉर्म में हैं, ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ, मतलब हमें सिंपल फ्यूचर टेंस चाहिए। तो ए ऑप्शन में विल बी आ रहा है, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है, गलत है। बी ऑप्शन में टेक्स आ रहा है, मतलब प्रेजेंट सिंपल है, ये भी गलत है। सी ऑप्शन में वुड, तो विल का वुड नहीं होगा, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। द एनिमी विल आइदर टेक यू प्रिजनर और शूट यू। टेक और शूट दो वर्ब हैं, जब इनका पैसिव वॉइस बनाया तो टेक का टेकन किया है और शूट का शॉट किया है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें। आगे है सुपरस्टिशंस आर स्टिल बिलीव्ड बाय द पीपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाओ। तो हैव स्टिल बिलीव्ड गलत, आर स्टिल बिलीविंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, गलत। सी है स्टिल बिलीव, ये हो सकता है। डी है स्टिल बिलीव्ड, तो ये भी गलत है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पीपल स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। नेक्स्ट है अनन्या प्लक्स फ्रेश फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। प्लक्स मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, मतलब इजएमआर के बाद में वर्ब थर्ड आएगी। ए ऑप्शन में हैव बीन प्लग्ड गलत है। बी में है वर प्लग्ड, ये भी गलत है। सी में है इज प्लग्ड, ये सही हो सकता है। डी में है आर प्लग्ड, ये भी सही हो सकता है। तो सी और डी वाले जो ऑप्शंस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। फ्रेश गार्डन इज प्लग्ड बाय अनन्या, अनन्या फ्रेश गार्डन तोड़ेगी क्या या फिर फ्रेश फ्लावर्स तोड़ेगी? डी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन सही है। फ्रेश फ्लावर्स आर प्लग्ड बाय अनन्या फ्रॉम द गार्डन एवरी डे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट प्लेड द वायोलिन, द आर्टिस्ट प्लेड द वायोलिन। अब इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो प्लेड आ रहा है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है तो मतलब वॉज वर्ब के बाद में वर्ब थर्ड आएगी। ए ऑप्शन में हैड बीन प्लेड गलत है। बी में विल बी प्लेड गलत। सी में इज बीइंग प्लेड, ये भी गलत है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द वायोलिन वॉज प्लेड बाय द आर्टिस्ट। ये मैंने आपको आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस करवाए हैं, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड थी आप लोगों की कि मैम हमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाओ ताकि हमने जो कुछ पढ़ा है वो उसका रिवीजन हो जाए। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में और आपका जो टॉपिक है उसको और ज्यादा इंप्रूव करने में।
आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।